अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो है हमने आइसोमरिज्म का टॉपिक जो है वो टॉटोमरिज्म तक कर लिया था। ठीक है, आइसोमरिज्म की दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। कल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और उसकी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। आज नेक्स्ट जो इसकी टाइप है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, उसमें हम देख लेंगे कि जो है हमारे पास पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें या इस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता क्या है। बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ये था कि मोलेकुलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। ठीक है, लेकिन जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, यहाँ पर मोलेकुलर फार्मूला तो ऑब्वियसली सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। बात समझ में आई कि आपके पास मोलेकुलर फार्मूला तो हर वक्त ही सेम होगा, अगर आइसोमर है तो मोलेकुलर फार्मूला सेम ही होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर फ़र्क कहाँ आता है? यहाँ आता है आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन का फ़र्क। ठीक है, कि एक कार्बन है, लेट्स सपोज आपके पास जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, तो एक कार्बन पे भी दो और सब्सटेंट लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन पे भी दो और सब्सटेंट लगे हुए हैं। अब उन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन का फ़र्क होगा। ठीक है, कि एक आइसोमर में, ज्योमेट्रिक आइसोमर में उसकी पोजीशन कुछ और होगी और दूसरे में पोजीशन कुछ और होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ से हम देख सकते हैं, ये आपके पास जो है वो ब्लू कलर का जो है ये इसमें राइटिंग में है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन भी है कि कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफ़र विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशंस ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिफ़र विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशंस ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस, के स्पेस मतलब उसके आसपास जो जगह है। ठीक है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आसपास जो जगह है, उसके अराउंड जो सब्सटेंट की पोजीशन है उसका फ़र्क है। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में सिर्फ ये फ़र्क होगा। तो ऐसी जो आपस में जो है वो आइसोमर्स हैं, उन्हें हम सिस ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहते हैं। एंड द फिनोमेना इज़ नोन एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले अब एक बात जो है वो जहन में रखें बेटा, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो है ये पर्टिकुलरली जो है अल्कीन्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड, अल्कीन्स का आपको पता है, अल्कीन्स क्या होते हैं? डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। ठीक है, जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड्स में ही ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल होती है, बाकियों में जो है वो नहीं होती। सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि जी वाई अल्कीन्स शो द फिनोमेना ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, कि ये क्यों करते हैं या फिर अल्कीन्स क्यों नहीं करते। ठीक है, तो बेटा एक ये बात सुन लें कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जब ये सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है। फ्री रोटेशन का मतलब कि जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से उनके दरमियान है, तो फिर फ्री रोटेशन होगी और एक कार्बन के ऊपर जो सबस्टेंट लगे हुए हैं और दूसरे कार्बन के ऊपर जो सबस्टेंट lगे हुए हैं, ये फ्रीली मूव कर सकेंगे। आप इसको एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि अपने हाथ में बॉल पॉइंट लें। ठीक है, बॉल पॉइंट आप यूँ समझ लें कि आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, आप अगर उसे अपनी उंगलियों के दरमियान जो है वो 180 डिग्री पे मूव करवाएंगे तो वो बड़ी आराम से जो है वो मूव हो जाएगी। ठीक है, और आप के जो उसके अराउंड समझ लें, दोनों एंड्स के अराउंड अगर कोई सब्सटेंट्स लगे भी हुए हैं तो वो भी बड़े आराम से मूव हो जाएंगे। इसे कहते हैं फ्री रोटेशन। ठीक है, लेकिन जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो फिर ऐसा नहीं होता, जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, two carbon atoms joined by a single bond are capable of free rotation about it. However, when two carbon atoms are joined by a double bond, they cannot rotate freely. ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे आ भी जाए कि why alkenes show आइसोमरिज्म, तो ये जो आपके पास बात है कि जी when two carbon atoms are joined by a double bond, they cannot रोटेट फ्रीली। ठीक है, तो फ्री रोटेशन नहीं होती, बल्कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जो है वो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, जबकि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है उनके अराउंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एज अ रिजल्ट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वेरियस ग्रुप अटैच्ड टू दीज कार्बन एटम गेट फिक्स्ड एंड गिव राइज टू सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जिसकी वजह से इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं ये फिक्स हो जाते हैं अपनी पोजीशन पर, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, रोटेट नहीं कर सकते,
जब डबल बॉन्ड होगा। तो ये बेसिक रीज़न है। क्वेश्चन आता है अक्सर कि वाई अल्कीन्स शो फिनोमेना ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, या फिर यूँ भी पूछते हैं कि वाई अल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, क्योंकि वहाँ फ्री सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ फ्री रोटेशन होगी। अब इसकी एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो समझ आएगा। देखिए एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है 2-ब्यूटीन की, ठीक है। अब पहले तो आपको पता है ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, 4 कार्बन के स्ट्रेट कंपाउंड। अब ब्यूटीन क्या होता है, जब आपके पास इनमें डबल बॉन्ड आ जाए, एक डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। अब अगर वो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है तो फिर आपके पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 ये वाला जो है वो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल में दिया भी हुआ है, ठीक है। तो 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर देखें, आपके पास है जी सिस आइसोमर इसका, और यहाँ लिखा हुआ है सिस और ट्रांस। अब ये जो सिस और ट्रांस हैं ये क्या हैं, या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमर्स भी क्यों कहते हैं? बेटा ये जो दो आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, इनको हम सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। कि आप अगर इसका जो है वो नाम देखेंगे तो दोनों ही 2-ब्यूटीन हैं, ठीक है। नाम से खाली आप इनके नाम से इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इन्हें सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर का भी जो है वो साथ एडिशन की हुई है, ताकि पता चल सके कि सिस आइसोमर, क्योंकि 2-ब्यूटीन सिस भी जो है वो 2-ब्यूटीन है और ट्रांस भी जो है इस एग्जांपल में आपके पास 2-ब्यूटीन ही है, ठीक है। ये कंपाउंड का नाम 2-ब्यूटीन ही रहेगा दोनों में, लेकिन 2-ब्यूटीन एग्जिस्ट इन द 2 फॉर्म्स, जैसे कि सिस और ट्रांस आइसोमर में। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है वो मैंने आपके लिए जो है ना यहाँ पर इसको बनाया भी हुआ है कि यहाँ पर देखें जी, आपके पास जो ट्रांस आइसोमर है इसको देखें ज़रा, आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बात होगी, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके अराउंड अब अगर आप देखें तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, हर कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ऐसे ही है, ठीक है। एक कार्बन पर CH3 और H और दूसरे कार्बन पर भी CH3 और H, ठीक है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है इनकी पोजीशंस में? पहले हम ट्रांस आइसोमर देखते हैं। बेटा आपके पास अब जो एक कार्बन है उसके ऊपर एक सब्स्टेंट मिथाइल का है CH3 और दूसरा सब्स्टेंट हाइड्रोजन का है। इसी तरह दूसरी कार्बन के ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल का है और दूसरा हाइड्रोजन का है, ठीक है। अगर तो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दोबारा जो है रिपीट कर देती हूँ कि इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन द आइसोमर विल बी सिस आइसोमर, ठीक है। एंड इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड देन इट विल बी ट्रांस आइसोमर, ठीक है। ये आपके पास जो है वो मैंने इसलिए इन्हें सर्कल भी किया हुआ है, रेड, आपको समझ आ जाए कि देखें बेटा एक आपके पास ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, बिकॉज दे आर एट द ओपोजिट एंड्स, ठीक है। तो इसीलिए ये आइसोमर कौन सा होगा? ट्रांस आइसोमर। या फिर अगर आप हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाह रहे, मिथाइल के देख लें यहाँ पर, क्योंकि दोनों सब्सटेंट्स एक जैसे हैं। तो एक मिथाइल आपके पास जो है वो इस साइड पर है और दूसरा मिथाइल आपके पास ऑपोजिट साइड पे है, तो ऐसा आइसोमर जो है वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ट्रांस आइसोमर को हम शॉर्ट जो कन्फिग्रेशन के लिए कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ई आइसोमर या जेड आइसोमर, इनको इस तरह से भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांस के लिए ई का वर्ड भी यूज़ करते हैं। फिर सेकेंडली मैंने क्या कहा था, सिस आइसोमर क्या है? इन विच द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स या आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो फिर सिस आइसोमर में देखें आपके पास हाइड्रोजन जो हैं ये सेम साइड पर हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड की क्या है? सेम साइड पर हैं। और इसी तरह अगर आप मिथाइल के लिहाज से देखना चाहें तो मिथाइल के लिहाज से भी मिथाइल दोनों क्या हैं? सेम साइड पर हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ऐसा आइसोमर जो है वो सिस आइसोमर हो जाएगा। वापस आ जाते हैं उस पेज पे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सिस और ट्रांस आइसोमर्स, होपफुली आपको जो है वो समझ आ गई होगी। हाँ जी, एक और बात जो अगर आपको जो है कन्फ्यूजन हो कि जी हम कार्बन के अराउंड कैसे देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो बेटा इसका जो आसान तरीका है, ये आपके पास जो डबल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड आप पहले तो डबल बॉन्ड के अराउंड एक इमेजिनेटिव, आपने लगानी नहीं है लाइन, लेकिन अपने जहन में यहाँ पर एक लाइन लगा दें इस तरह, यूँ, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड जा रहा है सीधा। अब इस लाइन के, इस समझ लें ये बॉर्डर लाइन है, इस लाइन के दोनों तरफ आपने देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूएंट दोनों जो सेम हैं वो एक साइड पर हैं या नहीं हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। कि आपके पास इसी तरह से इसके अराउंड देख लें
कि डबल बॉन्ड के अराउंड आपने एक इमेजिनेटिव लाइन लगा ली। दोबारा बता रही हूँ, पेपर में लगानी नहीं है लाइन, ठीक है, लेकिन आप अपने जहन में समझ लें, यहाँ पे पेन रख लीजिएगा, ठीक है। अब उस डबल बॉन्ड के अराउंड जब आप यहाँ पे पेन रख के देखेंगे इस जगह पे, तो फिर आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड जो ये लाइन है, बॉर्डर लाइन समझ लें आपकी, जो सेम सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो सेम साइड पर हैं या अपोजिट साइड पर हैं। तो देखें जो सिस का केस है, इसमें आपके पास जो सेम सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं, सेम साइड पर हैं, तो ये आपके पास सिस आइसोमर हो गया। और जो दूसरा आपके पास आइसोमर है, इसके अंदर जो सेम सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं, अपोजिट साइड्स पर हैं इस लाइन के, तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक है। ये आसानी रहेगी आपको सारे ही जो है वो आइसोमर्स आगे जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उन्होंने दी हुई है 2-पेंटीन की, ठीक है। 2-पेंटीन में क्या है जी आपके पास, अब पेंटीन आपको पता है क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि 2-पेंटीन कहा हुआ है तो फिर जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। आपके पास वहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। मैंने आपके लिए एक जो है वो चलें, अच्छा ये आपकी दूसरी वाली एग्जांपल है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। चले पहले 2-पेंटीन वाली एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। 2-पेंटीन की एग्जांपल में देखें आपके पास जो है वो इस तरह से, एक जो आपके पास सिस, चलें अभी आप ये ना देखें कि इनमें से सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। अभी जो है ये पहले वाला जो है वो देखें, पहला जो आपके पास है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। देखें बेटा, जो डबल बॉन्ड है उसकी एक तरफ आपके पास मिथाइल और इथाइल है और दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। मैंने कहा था ना डबल बॉन्ड के ऊपर आप अपना पेन रख लें, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड जा रहा है वैसे। तो अब आप देखें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि जो सेम आपके पास ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, सेम साइड, दे आर एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ऐसा जो कंपाउंड है ये आपके पास सिस होगा। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे जी मैम जो दूसरा आपके पास दूसरी साइड है वहाँ पर एक साइड पर जो है वो मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पर आपके पास इथाइल ग्रुप है, दे आर नॉट सेम ग्रुप्स एग्जैक्टली, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास अगर एक सब्सटीट्यूएंट्स, एक जैसे सब्सटीट्यूएंट्स भी अगर सेम साइड पर हैं तो स्टिल इट इज़ सिस आइसोमर, ठीक है। आपके पास जो है ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जैसे 2-ब्यूटीन में दोनों साइड्स पर मिथाइल और फिर हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड पर थे, यहाँ पर आपके पास जो है वो एक तरफ एटलीस्ट हाइड्रोजन तो है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो ये आपको इजीली बता देगा कि ये क्या है, ये सिस आइसोमर है। अब इसी का ट्रांस आइसोमर देखें, वहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है यानी सेम सब्सटेंस, दे आर एट द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये आपके पास ट्रांस आइसोमर है। इसका यही जो मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड के ऊपर पेन रखने वाला जो ये तरीका है ना, ये बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिस आइसोमर कौन सा होगा और ट्रांस आइसोमर कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है वो है 1-ब्रोमो-2-क्लोरोप्रोपीन की, ठीक है। 1-ब्रोमो-2-क्लोरोप्रोपीन आपके पास क्या होता है कि जी पहले तो प्रोपीन बना लें, ठीक है। प्रोपीन क्या है, 3 कार्बन का जो है, और प्रोपीन है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा, तो आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH ये वाला कंपाउंड है। अब बेटा क्योंकि इसकी ऊपर हमने ब्रोमीन की और क्लोरीन की जो है वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो करवानी है, सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तो आपको एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो अब आपके पास जो है वो एक एक हाइड्रोजन जो है वो दोनों एडजेसेंट कार्बन में से निकल जाएगा और उनकी जगह जो है क्या लग गया आपके पास, ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है। क्लोरो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप जो है वो ग्रुप लग गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास आप कहेंगे चारों सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। पहली नज़र में जब आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि एक तरफ हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है और फिर क्लोरीन है और जो है आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। बेटा ऐसी सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि आपके पास सेम जो फैमिली है वो किस साइड पर है, ठीक है। अब सेम फैमिली से क्या मुराद है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, एक मिनट। हाँ जी, यहाँ पे देखें आपके पास जो ब्रोमीन और क्लोरीन है ये फंक्शनल ग्रुप्स में आपने पढ़ा था बेटा, ये हेलोजेंस हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या हैं, ये हेलोजेंस हैं। व्हेन हेलोजेंस और द सेम फैमिली मेंबर्स आर एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो फिर ये कौन सा आइसोमर होगा, सिस आइसोमर, ठीक है। एंड व्हेन दीज सेम ग्रुप्स लाइक हेलोजेंस, कौन से, ब्रोमीन और क्लोरीन, फ्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, ये आपके पास इफ़ दे आर एट द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो फिर आपके पास जो है ये क्या होगा, ये ट्रांस आइसोमर होगा, ठीक है। तो फिर इसके केस में आपने जो है वो इस तरह से इसको जो है वो देखना होता है।
यही मैंने यहाँ पे भी ये लिया हुआ था। इसको ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी इसीलिए कहते हैं, ई फॉर आपके पास जो है वो ट्रांस आइसोमर और जेड फॉर सिस आइसोमर, ठीक है, ये उनको इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये देखें आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे मोलेक्यूल है यहाँ पे, इसमें देखें ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है, बिकॉज दे आर एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये आपके पास जो है वो सॉरी सिस आइसोमर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये Z लिखा हुआ है इसलिए उन्होंने लेफ़्ट के साथ के Z 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। देखें बेटा नाम दोनों का ही 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है, लेकिन जब आपने इसके साथ हम Z और E इसलिए लिखते हैं ताकि पता चल सके कि ये इसका सिस आइसोमर है और ये इसका ट्रांस आइसोमर है। ठीक हो गया। ये Z और E से आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि कंफ्यूज ना हो आप, अगर कहीं देख लें कि ये Z और E का मतलब क्या है, ठीक है। Z फॉर सिस आइसोमर एंड E फॉर ट्रांस आइसोमर। चलो अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है वो इस पेज पे मज़ीद जो है एंड में क्या दिया हुआ है जी, इन द सिस फॉर्म द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, वेयर एज इन द ट्रांस फॉर्म द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। और रोटेशन जो है, द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम्स जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ़ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स। हाँ जी, एक और बात कि अगर आप डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड को कैसे ख़त्म करेंगे, मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी, उसके अंदर आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पहला बॉन्ड सिग्मा था और दूसरा पाई बॉन्ड था, और ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने कि पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो पहला जब आप तोड़ने की कोशिश करेंगे बॉन्ड को तो पाई बॉन्ड टूटेगा पहले, ठीक है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अब ये डबल बॉन्ड वाले सिचुएशन ख़त्म हो गई, अब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया। तो अगर आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो फिर सिस और ट्रांस आइसोमर भी जो है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर आपके पास फ्री रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी उस सिंगल बॉन्ड के अराउंड। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड कुड ओनली हैपन इफ़ पाई बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक है। फ्री रोटेशन सिर्फ तभी हो सकती है, और वरना अगर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगी। दिस ऑर्डिनरीली कॉस्ट टू मच एनर्जी मेकिंग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल। नॉर्मल कंडीशन में, रूम टेम्परेचर्स में या जो लेबॉर्ट्री की कंडीशंस होती हैं उनके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एनर्जी चाहिए, बॉन्ड को आपने ब्रेक करवाना है तो एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी है नॉर्मली नहीं होती, इसीलिए सिस ट्रांस आइसोमर रूम टेम्परेचर्स पे या नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल होते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था आइसोमर्स के बारे में कि आइसोमर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो बेटा इसी तरह चाहे आपके पास ये जो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है ये सेम कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसके सिस और ट्रांस आइसोमर की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा, ठीक है। सिस आइसोमर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। इसी तरह 2 ब्यूटीन के सिस और ट्रांस आइसोमर की प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो मैट्रिक आइसोमर्स होते हैं, आपका चैप्टर जो है वो ये कंप्लीट हो गया है आज। और इसके अलावा आपकी जो है ना एक्सरसाइज मैंने आपको बाकी कही थी करने के लिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस देख लें, इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास इनमें से कौन से रहते हैं जी, हाँ जी लास्ट वाला देखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये वही हाइड्रोकार्बन के ऊपर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया था आ जाता है, ये वो है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है द इंपॉर्टेंस ऑफ वोलर वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वही क्वेश्चन है कि वोलर ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था। आपको याद है फ्रेडरिक वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को ख़त्म किया था, ठीक है। उसने कहा, उसने खुद जो है वो यूरिया बनाया था अमोनियम साइनाइड से, ठीक है, और जिसकी वजह से फ़र्स्ट टाइम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ था लेबॉर्ट्री में वाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये उसकी कंट्रीब्यूशन है कि उसने एक मिथ जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी की जो मिथ थी वो ख़त्म की, उसने खुद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, और उसके बाद ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इनसाइड द लिविंग थिंग्स। वो जो आपने फर्स्ट जो लेक्चर था मेरा वो वाला है, ठीक है। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स और टिपिकल फंक्शनल ग्रुप्स की एग्जांपल। और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स बेशुमार हैं, इसमें आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप भी आएगा, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप भी, एसिड ग्रुप भी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एसिडमाइड ग्रुप भी आएगा, ईस्टर्स आएंगे, ठीक है, RC⋯OH और आएगा, और उसके अलावा आपके पास ईथर है जैसे ROR, ठीक है। तो जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग आपके पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास
इथीन की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रियल जो आपके पास यूजेस हैं इथीन की, वो आप जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इथीन के जो यूजेस हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में भी हैं, 8th चैप्टर में ना, आप चाहे वहाँ से देख लीजिएगा। 8th चैप्टर में इथीन के अलहदा से यूजेस दिए हुए हैं, वहाँ से कर लीजिएगा चाहे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम है, सूटेबल एग्जांपल के साथ हमने ये भी तैयार किया है, ठीक है। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेशुमार सोर्सेज हैं, ठीक है। पेट्रोलियम है आपके पास, नेचुरल गैस है, कोल है, और मेन सोर्स इसका क्योंकि डिकेड डेड मेटल्स हैं, सॉरी डिकेड डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वहाँ से आता है, तो मेन सोर्सेज आपके पास वही हैं। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 sp, ये मैंने कल ये भी आपको जो है वो परसों करवाया था, तो वहाँ से ये हमने किया हुआ है। बाद में ये टाइप ऑफ बॉन्ड्स और शेप्स में मैंने आपसे कहा था अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, वरना ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करने के लिए दिया हुआ है। और लास्ट में है व्हाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, डिस्कस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो पहले तो आपने ये बताना है कि जी सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन क्यों होती है, डबल बॉन्ड के अराउंड क्यों नहीं होती। तो डबल बॉन्ड के अराउंड क्यों नहीं होती है, आपके पास जो सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड फ्री रोटेशन है, सब्सटेंस जो है वो आसानी से जो है वो घूम फिर सकते हैं, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड में क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, ये यहाँ पे ज़रूर लिखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इस वजह से रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी कंडीशंस में आप पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके पास फ्री रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होती। और उसके अलावा डिस्कस ट्रांस आइसोमर्स में ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का कंप्लीट जो है वो टॉपिक हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थर्सडे को आपने इसका टेस्ट मेरे साथ जो है वो डिसाइड किया है, ठीक है। आप शॉर्ट क्वेश्चंस करें और उसके लॉन्ग क्वेश्चंस करें साथ, और टेस्ट मैं आपका इस तरह से लूँगी कि आपके लेक्चर की टाइमिंग में होगा, ठीक है। आपके लेक्चर की टाइमिंग में मैं आपको टेस्ट दूंगी विद इन लाइक 30 to 40, वो डिपेंड करेगा जितना मैं आपको टेस्ट दूंगी कि उतना मैं आपको टाइम दूंगी, और आप अपनी ईमानदारी के साथ जो है वो टेस्ट जो है करके उसके बाद मुझे पिक्चर्स बना के जो है वो भेज देंगे, ठीक है। और मैं आपकी मार्किंग करके आपको जो है वो टेस्ट इसकी लिस्ट में बनाऊँगी, ठीक है। आप जो भी टेस्ट जो है वो देंगे उसका हम रिकॉर्ड भी जो है वो मेंटेन रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।